आदरणीय मातृशक्ति व सभी धर्मनिष्ठ सज्जनों, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा विषय लेकर के आ रहा हूं जिसको आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज का विषय क्या रहेगा। और आज मैं ये विषय आपके समक्ष एक आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं अपितु एक सुधारात्मक दृष्टि के विचार से लेकर के आ रहा हूं। आखिर ये हो क्या रहा है? केवल और केवल ये मेरी भोली हिंदू जाति को एक षड्यंत्र के तहत अपने पाखंड के जाल में फंसाकर मेरे भोले हिंदू भाइयों को अपने ईसाई धर्म में शामिल करने के लिए ये सारा खेल रचा जा रहा है प्यारे मित्रों। क्योंकि विधर्मी लोग भी समझ चुके हैं कि हिंदू समाज को अपने ईसाई धर्म में शामिल करने का एक बहुत ही सरल रास्ता है, वह है मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, भूत प्रेत आदि आदि। कुछ लोग थोड़े धन के अभाव में स्वार्थ के वशीभूत होकर आसानी से हमारे जाल में फंस जाते हैं, सो वो अपना कार्य कर रहे हैं, जबकि इनके ईसाई धर्म में ये सब पाखंड माना जाता है। परंतु ऐसा करते क्यों हैं? केवल और केवल मेरे भोले भाइयों को अपने धर्म में लाने के लिए, उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए कि सब धर्म एक है, सारे धर्म एक समान है, सबका मालिक एक है। केवल कुछ शब्द ऐसे ले रखे हैं जिसके आधार पर मेरे भोले भाई आराम से इनके जाल में फंस जाते हैं। आइए सबसे पहले मैं इनके मुख से ही सिद्ध करा देना चाहता हूँ कि मूर्ति पूजा पाखंड है या नहीं, या मरने के बाद जीव आत्मा भूत प्रेत बनकर जीवित प्राणियों को परेशान करती है या नहीं। बाइबल के शब्दों में आप इनके ही मुख से सुने। जय मसीह की प्रियो, क्या भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर भ्रष्ट करने और नष्ट करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। आजकल इन्हीं बातों का इस्तेमाल आम होता जा रहा है। ऐसे बहुत से लोग और व्यवसाय हैं जो पैसों के खातिर आपको भूत प्रेतों से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं, लेकिन बाइबल इस विचार को नकारती है कि मृत मनुष्य की आत्माएं पृथ्वी पर रह सकती है और जीवितों को परेशान कर सकती है। आपने भी सुना होगा, परंतु इतने पर भी ये लोग मेरे भोले भाइयों को अपना शिकार धर्म के नाम पर सहजता से बना लेते हैं। कहीं भूत प्रेत के नाम पर, कहीं रोगों के इलाज के नाम पर कि आप लोग चर्च में आइए और ईसा मसीह के शरण में आते ही आपके ऊपर कितना भी पुराना असाध्य रोग है उससे आपको तुरंत लाभ होगा। और असाध्य रोग ही ठीक करने का दावा नहीं करते, मरने के बाद भी मरे हुए व्यक्ति में जान डालने का भी दावा करते हैं। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ अपने हिंदू भाइयों के अंदर से जो भ्रम है उसको दूर करने के लिए कि यदि ये सत्य है कि मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देते हैं, तो मेरे प्रश्न पूरी दुनिया के ईसाई पादरी पास्टर लोगों से है कि यदि आपके ईसा मसीह में इतनी शक्ति है कि वो गूंगे, बहरे, अंधे, लंगड़े, भूत प्रेत आदि ठीक कर सकते हैं, अर्थात मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकते हैं, तो कोरोना काल में सारी दुनिया के ईसाई कहाँ चले गए थे? और सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या विदेशों में ईसाइयों की रही, चाहे उसमें अमेरिका हो, ब्राज़ील हो, चाहे इटली हो, नाइजीरिया, रूस आदि आदि देशों में। जब कोरोना का कहर मौत बनकर आप लोगों के ऊपर टूट रहा था, आप लोग उस समय कहाँ गए हुए थे? सारे पादरी पास्टर अपने ईसा मसीह के द्वारा क्यों नहीं इलाज कराया गया? क्यों नहीं वो ठीक हो पाए? परंतु ये सब गोरख धंधा केवल और केवल मेरे हिंदू भाइयों के ऊपर चलता है, क्योंकि वो आपके जाल में आसानी से फंस जाते हैं। याद रखना, पाखंड के नाम पर जो भोली जनता को गुमराह करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, आप स्वर्ग की बात तो बहुत बड़ी करते हो, नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। और एक बात और ध्यान रखना कि हमारे यहाँ तो आवागमन सिद्धांत है, हम मरकर भी दोबारा आकर अपने कर्मों का सुधार कर सकते हैं, परंतु आपके यहाँ तो वो भी नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ तो एक ही बार व्यक्ति आता है और एक ही बार चला जाता है। इसीलिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ अपने सभी हिंदू भाइयों से कि हमें इन पाखंडियों से सावधान रहना चाहिए। हमें अपने वास्तविक धर्म को समझना चाहिए। हमारा सनातन धर्म और ये कोई धर्म नहीं है, सब पाखंड है। ईसाई लोग जो ये कहते हैं और जहाँ तहाँ वो दरबार लगाते हैं कि सभी धर्म समान है, सभी धर्म बराबर हैं, तो सभी धर्म बराबर नहीं हो सकते और ना ही सभी धर्म हो सकते। धर्म एक ही होता है जो सभी पर लागू होता है। वो परमात्मा एक है, एक ही उसकी व्यवस्था है और एक ही उसका धर्म है। हमें अपने सनातन धर्म पर चल करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। आज मैंने थोड़ी सी चर्चा इसी से पर की। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके समक्ष में लेकर के आ रहा हूँ, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि धर्म होता क्या है, धर्म कहते किसको हैं,
क्या दुनिया के अंदर जितने मत मजहब चल रहे हैं ये सब धर्म है? क्या धर्म कोई और है? जो धर्म के नाम पर लोगों ने पाखंड की दुकानें सजाए हुए हैं जहां तहां पर, क्या वास्तविक धर्म यही है या सत्यता कुछ और है? उस सत्यता को जानने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर व लाइक करना ना भूलें, जिससे आपको अधिक से अधिक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहे। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को राम देना चाहता हूँ। ओम इति शम।